टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। बड़े साहब, मैडम अल्लाह के घर जाने के बजाय सीधा अल्लाह के पास ही पहुंच गई। हाय, बड़ी चंगी औरत थी जी, बड़ा वक्त साथ गुजरा जी और चंगा गुजरा। अल्लाह जी उनकी मगफरत करे, दर्जात बुलंद करे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बड़े साहब जी, ठीक ठीक। साहब जी एक कड़क जी दूध पत्ती टैड। वैसे जलील साहब, क्या आप भी ये तमाशा देख के इतने ही हैरान और परेशान हैं जितने कि हम? मुलाजा फरमाया आपने तमाशा। मौसूफ की बहू बेगम जो हैं वो घर से भाग उठी हैं, लेकिन उन्हें जर्रा बराबर फिक्र नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था साहब, जिसके साथ भागी है तुम्हारी बीवी ने उसे बेटा बनाकर घर में बुलाया था, तो बस अब समझ लिया उसने सास का बेटा। अरे जलील साहब, जमाना जो है वो खराब हो चुका है। हम तो ये जो वो क्या कहते हैं उसे, मुंह बोले रिश्ते हैं ना, जिन्हें बनाकर हम गैर मर्दों को अपने घरों में घुसाते हैं, हम तो इसके सिरे से ही खिलाफ हैं। बिल्कुल सही। अब आप मेरा घर देख लीजिए, चार चार औरतें, लेकिन मजाल है आवाज आ जाए को, ऐसा कंट्रोल है। सुभान अल्लाह जलील साहब, चार चार खवातीन और इतना कंट्रोल। घर में चार चार खवातीन के होते हुए इतना सन्नाटा। एक आपका घराना है, चार चार खवातीन, और एक हमारा घर है, एक भी नहीं, वीराना। जलील साहब, वो अब घर की बात हुई है तो हम हिम्मत करके आज आपसे एक दिल की बात कर लें। जी जी कहिए। बस आपने हमारा एक पैगाम जो है हमारी भाभी साहिबा तक पहुंचाना है, बस एक पैगाम। उनसे कहिएगा कि हमारे लिए कोई अपने खानदान में लड़की तलाश करें। अब देखें ना, कब तक हम यूं ही अकेले घूमते फिरते रहेंगे। अब सब कुछ तो है हमारे पास, घर है, नौकर है, कारोबार है, कार है, बल्कि अब तो हमने एक और कार ले ली है। बस चाहते हैं कि उसे कोई चलाने वाला मिल जाए। शेरवानी साहब, आपको कैसी लड़की चाहिए? जलील साहब, बस यूं समझिए भाभी जैसे, एकदम भाभी जैसे, वैसी ही बाकिरदार, सलीकामंद, घर को संभालने वाले। ऐसी लड़कियां अब कहाँ मिलती हैं शेरवानी साहब? आजकल की लड़कियां तो उछाल छक्का होती हैं, लेकिन आपकी बात मैं पहुंचा दूंगा अपने घर पर। बस 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 आप हमारा पैगाम भाभी तक पहुंचा दीजिएगा। हमें पूरा यकीन है कि वो एक अक्लमंद खातून है, हमारी बात को समझ जाएंगी। शेरवानी साहब, एक बात आप भी जहन में रखिएगा। माशाल्लाह से नसीम ज़हरा ने
प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। दस्तकारी और घरदारी में माँ की तरह ताक है। बस मैं चाहता हूँ कि जाए तो किसी खुशहाल घराने में जाए, तंगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ गया। जहन में क्या रखेंगे जलील साहब, हम तो ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लेंगे। बस आप जहन में रखिएगा। हाँ, बेफिक्र हो जाइए आप। चाय के लिए देखता हूँ। हाँ, लगता है आज तो दिल की बात कह दी, दिल हल्का हो गया हमारा तो। बीबी जाना कहाँ है? हाँ, कहाँ जाना है? B3। B3? हाँ, ये तो किसी घर का नंबर है। कोई मोहल्ला, कोई कॉलोनी, आसपास भी तो कुछ होगा ना। तो ये रोक दो रक्षा, रोक दो, मुझे यहीं पे रुकता तो रोक दो रक्षा, रोक दो, यहीं पे रोक दो। घर से भागी हो? भाई क्या मैं बिना वजह के सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? रक्षा रोक दो, मैं कह रही हूँ। हसन टाउन जाना है, हसन टाउन में घर नंबर 33 B3। हसन टाउन घर नंबर 33 B3। तेज चलाओ रक्षा, जरा थोड़ा तेज चला दो। नसीम ज़हरा का रिजल्ट है कल। गुजर ही गया ये वक्त भी। जिद पूरी कर ली तुमने? हाँ, हो गया प्राइवेट मैट्रिक। तो ऐसा कौन सा जुर्म हो गया? आजकल तो डॉक्टर लड़कियां यूं बैठी हुई हैं घरों पे। आप पता नहीं मैट्रिक को क्या समझते हैं। अभी आजकल की तो बात ही ना करो। मैं तो अपनी बेटी का सोचता हूँ बस। मैट्रिक कर लिया घर बैठ के, ठीक, अब उसकी शादी करेंगे। तो कर लेंगे वो भी, पर एक बात आपको मेरी माननी होगी काजी साहब। वो क्या? नसीम ज़हरा अब कॉलेज जाएगी। हाँ, जाए कॉलेज, शौहर की मर्जी से जहां जाए जाए। अभी से उसका शौहर कहाँ से आ गया? यहाँ घर घर लड़कियां बैठी बूढ़ी हो रही हैं, और हमारी लड़की का जब नसीब होगा हो जाएगी उसकी भी शादी। पर उसे कॉलेज तो भेजे। लड़कियां इसलिए बूढ़ी हो रही हैं नज्जो, इसलिए कि माँ बाप का दिमाग खराब हो गया। अरे दामाद चाहिए जवान, और वो भी पैसे वाला। अब जवान आदमी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? जाहिर बात है जवान होगा तो पैसा बाप का होगा, फिर सास ससुर की बात भी बुरी लगती। फिर माँ बाप तो अपनी बच्ची के भलाई चाहेंगे ना। हाँ, ये बात सही कही तुमने। मैं भी नसीम ज़हरा का भला ही सोच रहा हूं। घर का सुख बड़ी चीज है। तुम्हें तो अंदाजा है ना, इतनी सुखी हो तुम। अल्लाह हाफिज चाचा। रुको 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 रुको। आपका नाम जमशेद, आपका नाम जमशेद। जी जी मैंने सुंबल, मैंने आपसे बात की थी फोन पे। मैं जी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो लोग आ जाएंगे, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। आप अंदर आइए। नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं, ये जगह बिल्कुल महफूज है। देखिए गार्ड भी बैठा है यहाँ पे, शेल्टर होम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन ये तो शेल्टर हाउस है, इसमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्यों नहीं आना चाहती हैं आप? वो असल में वो वहाँ पे जो बंदा था ना, जो मैंने मार दिया था, वो करीबी था वो, और उसने वो लोग उसको ढूंढेंगे। नहीं, वो बंदा नहीं मारा था। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रही है कुछ। मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। वो लोग उसे पकड़ेंगे और फिर मुझे पकड़ के ले जाएंगे। मुझे आप कहीं और ले जाएं, मुझे कहीं और ले जाएं, मुझे कहीं और ले जाएं। मैं यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे यहाँ पे
देखिए आप बिल्कुल महफूज हैं यहाँ, बाहर चौकीदार है, अंदर मैं खुद हूँ, और आपको मुझ पे एतबार था तो ही आप यहाँ आई हैं ना। को मैं फोन पे, मैं आपको फोन पे बता सकती थी, मैं इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती थी। वो लोग की पहुँच बहुत ऊंची है, उनके बहुत हाथ लंबे पुलिस तक पहुँचे उनकी। आप प्लीज़ ये खबर पुलिस तक बिल्कुल भी पहुँचने नहीं, बिल्कुल किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप बेफिक्र रहिए। नहीं तो वो चौकीदार ने मुझे आते हुए देख लिया था, वो चौकीदार ने आगे बता दिया, वो आया ने देख लिया था, वो यहाँ पहुँच किसी को कुछ नहीं बताएगा, ये रूटीन प्रैक्टिस है। रोज कुछ लड़कियां आती हैं, कुछ चली जाती हैं, तो किसी को कोई कुछ नहीं बताएगा। वो असल में ना, मैं आते हुए मैंने कुत्ते को मारा था, तो मैं वहाँ से होश हो गई। मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, आप एक काम कीजिए, आप अभी आराम कीजिए, कल सुबह मैं आराम से आपसे तफसील से बात करूंगा। प्लीज़ ये थोड़ा सा पानी पी लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। वो लोग आ जाएंगे तो वो आपको भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, वो हमें मार देंगे। कोई किसी को नहीं मारेगा, आप प्लीज़ बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई किसी को नहीं मारेगा। और आप तो कल आने वाली थी, आप आज। ये तो मैं आपको बताने की कब से कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। नहीं जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप आराम से तसल्ली से बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ बताइए। वहाँ पे कोठी थी, वहाँ पे आंटी होती हैं, वो लड़की लाई जाती है धोखे से, अगवा करके उनके घर वालों ने बेच देते, वो आ जाती है, और वो इकराम होता है वहाँ पे। इकराम लड़कियों को बहुत मारता है, वो लोहे की सिरे से मारता है, वो हंटर बहुत जोर मेरे यहाँ पे पूरी जिस्म पे बहुत ज्यादा निशान बेल्टों से मारता है। प्लीज आप जी आप प्लीज अभी आई थिंक आप सो जाइए, मैं आपको कोई पेन किलर देता हूँ, कोई मेडिसिन देता हूँ, और डॉक्टर को बुलाता हूँ। आपको डॉक्टर? नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये क्या है? कॉफी है, ये सिर्फ मैं पीऊंगी। मैं वहाँ से निकल आई हूँ, अब मैं उसके साथ नहीं बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी के साथ भी पीने की। वो लोग यहाँ आ जाएंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे, वो मुझे वापस ले जाएंगे, और दवा यही करते हैं। कोई कहीं से नहीं आएगा, आप बिल्कुल महफूज हैं। आप प्लीज एक वो पानी और मुझे पानी नहीं पीना, मुझे नहीं पानी पीना, मुझे कुछ भी नहीं पीना। आप दरवाजे बंद कर दें। आप प्लीज थोड़ी देर रेस्ट कर लें, रिलैक्स करें, यहाँ कुछ नहीं होगा, वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ हैं, महफूज हैं, ट्रस्ट मी। मुझे सोना है, थोड़ी देर जी बिल्कुल सो जाए, आ जाए। नींद नहीं आएगी, मुझे नींद कैसे आएगी? बल्कि आ जाए प्लीज, आप आराम कीजिए, कुछ नहीं होगा, और आप बिल्कुल महफूज हैं, ठीक है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, हम जाग रहे हैं, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? आप दरवाजा बंद करें। जी ये कॉफ़ी है, पानी है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप प्लीज़ मुझे खुद कॉल कर लीजिएगा, आप आराम कीजिए। आप बाहर से कुंडी मत लगाइएगा। जी बाहर से कुंडी नहीं लगाइएगा। तेरा रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। यानी तुम्हारी अक्ल और दिल दोनों भटक गए हैं, हाँ मीरान साहब? भूलना मत, किसी ने भी तुम्हारी माँ के बहते आंसुओं पर रहम नहीं खाया। आज मैं कसम खाता हूँ, ये इंतकाम जरूर पूरा होगा। लेकिन अब मैं हरगिज़ खामोश नहीं रहूंगी। आखिर तुम लोग हमारी और हमारे बच्चों की जान क्यों नहीं छोड़ते? रेयान, हकीकत बताती हूँ तुम्हें, बाहर और हकीकत जानो। रेयान से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ना तो रेयान रहेगी और ना ही शादोलो खानदान। सारा शहर उनकी तबाही अपनी आंखों से देखेगा। प्यार करती हूँ मैं उससे। मोहब्बत नहीं है मेरे अंदर इतनी नफरत जमा हो चुकी है कि मोहब्बत की जगह नहीं। आज असलान बे खानदान के लिए खुशी का दिन है और शादुलू वालों के लिए गम का। तैयारी कर लो सब अपनी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। देखिए हर जाए जुमाता इतवार रात 8 बजे। आपसे रिश्ता है प्यार का, तेरा रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों
सो गई वो? जी। Is everything all right? I don't know. इतनी ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होती। काम को काम समझ के करना चाहिए, वरना ड्रेन हो जाओगे तुम बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको लग रहा है, और ये केस मेरे लिए दूसरे केसेस की तरह ही है। अगर ऐसा होता तो तुम उसको घर ना लेकर आते, सीधा शेल्टर होम लेकर गए होता। शेल्टर होम उसके लिए सेफ नहीं है। ओह, घर सेफ है? नहीं, वो एक्चुअली भागते हुए उससे कोई जख्मी हो गया है या मर गया है, यही कहानी सुनाई है उसने। Now this is something very serious. एक बंदा जिससे भागते हुए कोई कत्ल या जख्मी हो जाता है, तुम उसको उठाकर घर ले आते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए इससे पहले कि खुद किसी मामले में पड़ जाओ। नहीं नहीं, पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं। उसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पुलिस में उनके लोग हो सकते हैं। ये रिस्क नहीं ले सकता। घर लाने में रिस्क नहीं है? रिस्क है, लेकिन कंपैरेटिवली कम। प्लीज़ समझें इस बात को। प्लीज़ समझें बात को। I don't think so. I don't think so. मत हंस। बैठ जा, सबर कर, जब आना होगा ना खुद ही आ जाएगा। अम्मी आ गया। अम्मी हिजाब दिखा दिखा। अच्छा चले। आप मम्मी से इनाम में टैब लेना, मैंने मरियम के पास देखा था, इसमें बहुत सारी गेम्स होती है। रुक जा, नंबर्स तो देख लेने दे। मुझे पता है बहुत अच्छे आएंगे। 1032 अम्मी। ये नहीं तेरा? क्या हुआ? कुछ नहीं अबू। रिजल्ट आया है इसका, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है फर्स्ट डिवीजन में। देखिए। मुझसे क्यों छुपा रही? डर रही है शायद। डरना भी चाहिए, अच्छी बात है, बच्चियों को ऐसा ही होना चाहिए। देख तो सर। देखा आपकी का रिजल्ट है? कोठी उजड़ गई, समझो तो मेरी दुनिया भी उजड़ गई। जाने कहां कहां जाके बसेंगी वो लड़कियां और सुरैया, सुंबल। चलो खैर, मेरा रिस्क भी तो कहीं उतरा होगा। ये कोठियां उजड़ती नहीं, जैसे आसेब का साया एक शख्स से उतरकर दूसरे को चिमट जाता है। मर्स का वायरस एक मरीज से दूसरे मरीज तक चला जाता है। एक बैक्टीरिया टूट के बिल्कुल वैसे ही 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसी तरह ये कोठे, ये कोठियां, ये रेड लाइट एरिया उजड़ते नहीं, मूव कर जाते हैं। आनंदी पढ़ा है आपने गुलाम अब्बास का? नहीं? अच्छा, तो फिल्म मंडी तो देखी होगी? नहीं? अच्छा, तो चलो फिर मिलेंगे किसी और कोठी, किसी और बाजार, किसी और मंडी में। वाह साहब जी, मुझे लग रहा था कि ये लोग बहुत हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन जो नाम आप बता रही हैं मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। लेकिन आई थिंक ये लोग बहुत वेल कनेक्टेड हैं। हो सकता है ये शक्ल देखे और पहचान जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? सबसे पहले तो ये पता लगाना इम्पोर्टेंट है कि बाबा रहमता जिंदा है या मर गया। अगर वो मर गया हो तो?
बाद में देखी जाएगी। वैसे भी आपने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। मुझे एक बात बताएं प्लीज़, आपको कितना वक्त लगा रक्शे में आने में? मैं बस आबादी का अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ ताकि जाके खुद मालूम कर सकूँ। क्या मतलब खुद? कोर्स खुद। मैं पुलिस पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इस केस में पुलिस के आला अफसरान भी इन्वॉल्व हैं। हाँ, लेकिन तुम समझते हो कि तुम्हारा वहाँ जाना सेफ रहेगा अकेले? अगर ये हुसैनाबाद के करीब कोई बस्ती है तो फिर ये बस्ती अली कमाल है। मैं वहाँ जाता रहता हूँ, इतनी फ़िक्र वाली बात नहीं है। लोग मुझे जानते हैं, आसानी से मालूम हो जाएगा। प्लीज़ आप मुझे कुछ और डिटेल दे सकती हैं जगह के बारे में? कोई निशानी, कोई ऐसी चीज़ जो आप बता सकें, जो आपको याद हो, जो आपके जहन में हो? रात में जब निकली थी वहाँ गली से तो सामने ही एक बड़ी सी सड़क आ गई थी। रक्षा को 10 मिनट तक चला होगा। फिर ये बस्ती अली कमाल ही है। और बाबे का होटल ढूंढना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हाँ, वहाँ पे मस्जिद खासी करीब थी क्योंकि अजान की बहुत ऊंची आवाज़ आ रही थी। नमाजी भी वहीं से गुजर रहे थे, तो ये भी एक निशानी है। मस्जिद वहाँ एक ही है। और आई थिंक ये कोठी हुसैनाबाद से इतना कोई दूर नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम कितना भागी होंगी, 1 या फिर 2 किलोमीटर? अब वो क्या नाम बताया था आपने उन खातून का जो ये कोठी चलाती हैं? सुरैया आंटी कहते थे हम सब उसे। क्या? सुरैया उर्फ आंटी? आई थिंक मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी है इससे रिलेटेड। एक सेकंड में अखबार लेके आता हूँ। आई थिंक यही नाम था, सुरैया। अरे आइए आइए, आपका अपना घर है, आपसे क्या पर्दा। आइए आइए, आ जाओ भाई, ये रख दो यहाँ। लो भाई, रखो भाई, रखो। अरे बेगम, ये अपने शेरवानी साहब हैं, इनसे क्या पर्दा। अस्सलाम वालेकुम भाभी साहिबा, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, खुदा का शुक्र। भाई मैं दफ्तर जा रहा था तो रास्ते में शेरवानी साहब मिल गए। मैंने नसीम के नतीजे का बताया तो बहुत खुश हुए। कहने लगे आज तो छुट्टी करनी चाहिए और ये मिठाई बनवा के ले आए। तो मैंने कहा आप खुद ही आइए, आपका अपना घर है, आपसे क्या पर्दा। अब हाँ, वो तुम ऐसा करो कि चाय बनाओ और बच्चियों को भी बुला लो, ठीक है? हाँ, आप बैठिए ना शेरवानी साहब। बच्चियां तो अपनी उस्तानी जी क्या गए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रहने दीजिए भाभी साहिबा, ये तकल्लुफ मत कीजिए। बस आप यकीन कीजिए, ये जो मैट्रिक का इम्तिहान होता है भाई, बड़ा ही कड़ा इम्तिहान होता है। कोई भी पास हो, हमें दिली खुशी होती है। हाँ जी, और मेरी बच्ची ने तो बहुत मुश्किल हालात में पास किया है। बस खुदा ने उसकी हिम्मत की लाज रख ली। मैं ज़रा बर्तन। हाँ हाँ, जल्दी करो। वैसे जलील मियाँ, लगता है भाभी जी की नाराज़गी जो है वो हमारे लिए अभी तक ख़त्म नहीं हुई, गुस्से में है। छोड़ें शेरवानी साहब, औरत जात होती ही आधी अकल की। हाँ। अब आप बताइए, अगर मैं सख्ती ना करता, मेरी तरबियत ना होती तो कर पाती वो मैट्रिक? अरे बचा फरमाया आपने। अब कह रही है कि कॉलेज भेजेंगे। मैंने कभी एक बार रिश्ता हो जाए फिर उनका दिल चाहे कॉलेज भेजे चाहे यूनिवर्सिटी। क्यों, सही है ना? खोलिए ना इसे। तकल्लुफ किया आपने। चले, अब तो हो गया ना जलील साहब, चाय के साथ ही फिर। जल्दी कर लो भाई। मैडम, मैडम, इकराम, इकराम। हाँ जी।
सुरैया किधर है? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? उम्रे पे। है ना मजाइया बात? मैं रात भर एयरपोर्ट पे था। इमिग्रेशन में उसका नाम नहीं है, वो इधर ही है। अच्छा, इधर से तो उधर के लिए निकली थी। अब जो चूहे बच गए हैं वो खाने ना चलेगी हूं तो क्या पता। बाकी लोग कहें। और साफ साफ सुंबल का पूछो ना, मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। अगर बड़े साहब ने आपको कुछ नहीं बताया तो मुझ गरीब को क्या बताएंगे पाजी। हाय, ये पुराने आने वाले अब निजामी साहब आएंगे। पता नहीं यार, इन लोगों को क्या होता है। पता है पंछी उड़ गए हैं, फिर भी देखने के लिए आ जाते हैं खाली आलने को। इन्हें किस बात का यकीन करना होता है? निजी कंपनी की मलकियत टैक्सी में मुसाफिर खातून की पुरस्रार मौत। ड्राइवर मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। खातून की मौत सर में कम फासले से मारी जाने वाली गोली की वजह से हुई। तुम जानती हो उसे बेटा? हमारी आंटी थी सुरैया, मारी गई मेरी वजह से। क्या आपको यकीन है कि ये वही खातून है? हाँ, इकराम ने मारा होगा इसे। उसे पहले भी जहर दिया था ताकि वो उस कोठी पे कब्जा कर सके। आंटी को मार दिया उन लोगों ने। निकट वैसे वो दो कुड़ियां लियांदियां ने मेवे ने कि किदा तेरा वेखते से किड्डियां सोहणियां ने। वो 4.5 दा तुम देंदी पई। कुछ ते बोलते नहीं मां, कुछ ते बोल, कुछ ते ना पैसे दे, कुछ ते कर तेनु रब दा वास्ते 1000 ही और दे दे। ये तो बहुत गंदी जगह है। बेटा उतनी गंदी है जितनी वो थी, सस्ती ज्यादा है बस। आपी बहुत डर लग रहा है आपी इकराम से। पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। वहाँ पर तो आंटी से काबू कर लेती थी, यहाँ पर क्या होगा आपी? कुछ नहीं होगा, हमें बस जिंदा रहने की कोशिश करनी है। और अगर इस कोशिश में हम कामयाब हो गए ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। देख सादिया,
मैं तेरे पे आने वाली ना खुद पे ले लूँगी, मगर तुझे भी थोड़ी हिम्मत करनी होगी और ये रोना धोना बंद करना होगा। बहुत रो लिया, इससे कुछ नहीं होना। आई समझ बात? आई समझ? चल फिर ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? कुछ चाय शाय बना। चल चाय पीते हैं। चल चल छोड़, दफा कर, मत सोच, जा। आप ठीक है? दवाई ले रही हैं आप? आपने खिड़की क्यों खुली हुई छोड़ दी है? भूल गई पिछली दफा हवा लग गई थी, बीमार हो जाएंगी, बंद कर। शाम तक मैं आपके पास हूं, फिर मुझे एक काम से जाना है। कुछ पता चला? कुछ पता चला? मैं भूल गया था, एक जरूरी काम याद आ गया, उसके लिए जाना है मुझे। हो सकता है कि मैं अब रात भर वही होऊंगा, सुबह। सुल्फी बेटा, कुछ पता चला? बल्कि हो सकता है कि सुबह तक भी ना आ सकूं, काम बहुत ज्यादा है। रात तक आऊंगा, कल रात तक। अपना ख्याल रखिएगा और ये दवाइयां बाकायदगी से लें। खुदा हाफिज। कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं पता चला। जिथे दी खोती उथे आन खलोती। तुझे इज्जत रास नहीं आती सवेरा? हैं? कोठे से कोठी और फिर कोठी से कोठे का सफर, क्या असर, क्या वसूल। उधर क्या ठाठ थे हमारे, बड़ी बड़ी गड्डियां, फार्म हाउस पार्टियां, सेठ। इधर कौन आएगा? कौन है इधर? रिक्शा ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, मोबाइल से भरे हाथ, मोबाइल से कपड़े। वाह सवेरा जी वाह, बड़ी तरक्की की है आपने। तरक्की तो तूने बड़ी कर ली इकराम। देखा मैंने जलील होते हुए तुझे उस सस्ती औरत के हाथों। पैसे वसूल हो गए मेरे तो। देख, मेरे साथ तो जो भी होना है मेरी मर्जी से होना है। तू ये सोच के तेरे साथ क्या होगा? ना तू चली है, खुद भी खुआर रही, सबको खुआर कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बर्बाद कर दिया तूने, बर्बाद। अब देख
तेरे साथ करता क्या मैं? अगर तुझे मैंने रोड ना दिया तो मेरा नाम बदल दी। तेरा एक ही नाम है, यहाँ भी और वहां भी, दलाल। आपी, आपी, क्यों उसके मुंह लगती हैं? क्यों ऐसी बातें करके उसे गुस्सा चढ़ाती हैं आपी? ताकि उसका ध्यान मुझ पे रहे और तुझ पे ना जाए बेवकूफे। जब पानी लेकर आया तो फौरन ही रोना शुरू कर देते तुम। जा जा। हाँ भाई नज्जो, कैसे लगे तुम्हें नईम शेरवानी साहब? उनका क्या लगना लगाना, जैसे हमेशा से थे वैसे ही हैं। अब कौन से उनके सर पे सींग उगाए। अरे भाई तुमने तो पहली बार देखे ना? अभी देखती तो कोई हसरत ना रह जाती। वैसे वो किस बात पे इतना खुश है? उन्हीं की वजह से तो नसीम जहरा का स्कूल छूटा था। इतनी सी बात को लेके बैठी हुई हो, दिल को लगा लिया तुमने। इतने साल गुजर गए नजमा बेगम। अरे भाई तुम घर में बैठी सीधी सादी औरत, तुम्हें क्या पता लड़कियों का क्या काम क्रिकेट खेलने से? अगर उस रोज हम वो सब ना करते तो क्या पल्ले रह जाता हमारी नसीम जहरा के? कोई रिश्ता आता उसके लिए? अब कौन से किसी मुल्क के वली अहद का रिश्ता आ गया है? वली अहद का रिश्ता? हमारी बेटी कौन सी शाइस्ता इकरामुल्लाह की बेटी है, लेकिन वली अहद से रिश्ता करने में खटका लगा रहता है कि वली अहद बादशाह बने या ना बने। तो क्यों ना बादशाह से ही शादी की जाए जो सामने नजर आ रहा हो। ये खटकों लारों लप्पों में बच्ची की जिंदगी क्यों जाया करें? क्या मतलब है आपका? कौन बादशाह? क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपकी तो हर बात बहुत अजीब लग रही है मुझे काजी साहब, साफ बात कीजिए। बैठो तो बैठो। देखो भाई, साफ बात यह है कि नईम शेरवानी साहब खूब खाते पीते घराने से, अकबरी मंडी में कारोबार चलता, अपना घर है 3 मंजिला, हर कमरे में एसी, मोटे मोटे कालीन, नौकर चाकर काम करने को 2-2 गाड़ियां, और जात से बात में तो अपनी मिसाल आप है, कोई आगे पीछे नहीं है। और सच पूछो तो मेरे अलावा तो किसी का जाना ही नहीं उनके घर। मुझसे कई बार इशारे किनारों में बात की उन्होंने, समझता था मैं, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहा था। कैसा वक्त? कैसी बात? भाई नसीम जहरा बड़ी हो गई, मैट्रिक कर लिया उसने। मेरी नजर में नईम शेरवानी साहब से अच्छा बर तो नहीं मिल सकता उसे। मिठाई? ठीक कह रहा हूं? देखें जरा क्या है।